तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कस्टमर सर्विस की जॉब पाना एक बहुत ही आसान तरीका है और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। बस आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और या फिर जिस प्रोफ़ाइल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो प्रोफ़ाइल की नॉलेज आपको आना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है कस्टमर सपोर्ट की जॉब लेना। और फिर उसके बाद अगर आप आईटी में आना चाहते हैं तो आप आईटी में जा सकते हैं। आईटी में आने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज आप जानते हैं बैकएंड के लिए, आप फुल स्टैक डेवलपर आप बनना चाहते हैं तो उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। अब डायरेक्ट तो आईटी की जॉब आपको नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो किसी न किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया नहीं जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कस्टमर सर्विस की जॉब एक तरीका होता है आईटी में जाने का। पहले आप कस्टमर सर्विस की जॉब लेते हैं और जब आपको 1 साल हो जाता है उस कंपनी में, किसी भी एमएनसी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी नॉन टेक में अगर जॉब चाहिए तो आपको कस्टमर सर्विस की जॉब ही मिलेगी नॉन टेक प्रोफाइल में। जब आप नॉन टेक प्रोफाइल में कस्टमर सर्विस की जॉब ले लेते हैं उसके बाद फिर अगर आपका जब आप 1 साल हो जाते हैं उस कंपनी में, किसी भी एमएनसी में, टेक महिंद्रा में, कॉग्निजेंट में या कॉन्सेंट्रिक्स में, जिसमें भी हो जाता है 1 साल, तो अंदर ही जॉब प्रमोशन के लिए प्रोफाइल्स निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। जब आपका 1 साल हो जाएगा तब आपकी आईजीपी निकलेगी कंपनी की तरफ से और उस आईजीपी को फिल करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू आपका लैपटॉप पर ही होता है। आपको कहीं नहीं आना होता है। आपका जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से आपका इंटरव्यू होता है लैपटॉप के थ्रू, क्लाइंट को इंटरव्यू होता है। तो क्लाइंट्स आपका इंटरव्यू लेते हैं आईटी के लिए आप जानना चाहते हैं तो वहाँ से फिर आप उसमें इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं और सिलेक्शन लेके सीधे आप आईटी में स्विच कर सकते हैं। तो वो आपका जो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस होता है वो भी वैलिड माना जाता है इस पोजीशन में, क्योंकि आप आईजेपी फेल करके जाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है आईटी सेक्टर में आने का। और अगर आप डायरेक्ट आईटी में जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे मौके छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट आईटी में बहुत ही रेयर केसेस में लेती हैं फ्रेशर्स को। एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप आईटी में जा सकते हैं इसी बेस पर कस्टमर सपोर्ट की जॉब लेकर। और जब आपको नॉलेज हो जाती है अच्छी किसी भी प्रोसेस के बारे में, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, तो फिर आप इंटरनेशनल प्रोसेस में भी जा सकते हैं। वो भी एक नॉन टेक जॉब है और इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट होनी चाहिए। मेरी तो इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं है तो इसीलिए मैं इंटरनेशनल प्रोसेस में नहीं किया मैंने। तो मैं डोमेस्टिक प्रोसेस में ही करता हूँ और हिंदी प्रोसेस में ही मुझे मिलता है सिलेक्शन जब मैं आईटी उसमें जाता हूँ कस्टमर सर्विस में तब। लेकिन चैट सपोर्ट में भी आप जा सकते हैं। मैंने चैट सपोर्ट में ही किया हुआ था टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस में, चैट सपोर्ट में था। तो वहाँ पे सिर्फ चैट की रिस्पॉन्स आपको करने होते हैं, आपका वॉइस प्रोसेस होता है उसमें, आपको कॉल्स अटेंड करने होते हैं कस्टमर्स के, कॉल्स आपको बताना होता है उनको प्रोसेस के बारे में। और जब आपको प्रोसेस की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो फिर इसमें आपको आगे की कई सारी पोस्टें मिलती हैं, जैसे एसएमई होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फिर आपको टीएल बनाया जाता है, टीम लीडर, और फिर आपको सीनियर मैनेजर बनाया जाता है जो पूरे प्रोसेस का हेड होता है। और प्रोसेस के हेड के बाद फिर एएम आता है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, ये सभी प्रोफाइल होती हैं कस्टमर सर्विस में। और कस्टमर सर्विस की जॉब एक आसान तरीका है आपका आईटी में आने का, और इससे आपके जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब मैनेज होते रहेंगे। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी के लिए तब तक आपके सारे खर्चे वहाँ से निकलते रहेंगे। तो ये एक तरीका है कस्टमर सपोर्ट की जॉब लेने का और आईटी की जॉब लेने का। तो आप अप्लाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और फिर उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है आईटी में डायरेक्ट आने का फ्रेशर्स के लिए।